At last, one day, soon after midnight, when he was sitting lost in deep thoughts under a peepal tree at Gaya in modern Bihar, he fell into a trance for a while and got enlightenment, and all his doubts were gone. He felt that he had become Buddha, the enlightened one, as well as Tathagat, the perfect one. At last, अंत में जब वह अपने चारों तरफ देख रहे थे कि कोई तो तरीका मिल जाए ये सब स्टॉप करने का, ये दुख पाप को कम करने का कोई तो तरीका मिल जाए, तो लास्ट में वन डे, एक दिन, सून आफ्टर मिडनाइट, आधी रात में, मिडनाइट मीन्स आधी रात में, व्हेन ही वॉज सिटिंग, व्हेन जब वह बैठे हुए थे, लॉस्ट इन डीप थॉट्स, लॉस्ट मीन्स खोना, खोए हुए थे, इन डीप थॉट्स मीन्स, डीप मीन्स गहरा, थॉट मीन्स विचार, जब वह बैठकर गहरे विचारों में डूबे हुए थे, अंडर अ पीपल ट्री, पीपल के पेड़ के नीचे, एट गया, गया में पीपल का पेड़ है उसके नीचे, इन मॉडर्न बिहार, मॉडर्न बिहार में है जो कि, ही फेल इनटू अ ट्रेंस, ही फेल वह गए, इनटू मीन्स में, अ ट्रेंस मीन्स समाधि में चले गए, फॉर अ वाइल जिस समय, फॉर अ वाइल जिस समय वह बहुत गहरे विचारों में डूबे हुए थे, तो वह उनको अचानक से एक ज्ञान की अनुभूति हुई, एंड गॉट पाया एनलाइटमेंट मीन्स नॉलेज, ज्ञान प्राप्त हुआ उनको, जब वह थॉट में डूबे हुए थे, अपने विचारों में, गहरे विचारों में डूबे हुए थे, तो उनको महसूस हुआ कि वह कुछ समय के लिए समाधि में चले गए हैं, और उनको अचानक से ज्ञान की अनुभूति हुई, और उनके एंड ऑल हिज डाउट, उनके जो सारे डाउट थे, वर गॉन, गायब हो गए, चले गए हैं उनके सारे डाउट्स। ही फेल्ट, उन्होंने महसूस किया, दैट कि ही हैड बिकम बुद्ध, वह बिकम मीन्स बन गए हैं बुद्ध, वो अचानक से समाधि में लीन हो जाते हैं और उनको महसूस होता है कि ही हैड बिकम बुद्ध, वह बुद्ध बन गए हैं, द एनलाइटेड वन, वो एज वेल एज तथागत, तथागत के, एज वेल एज जैसे कि तथागत है, तो उस टाइप से वह, उनको एक ज्ञान की अनुभूति होती है और वह महसूस करते हैं कि वह बुद्ध बन गए हैं, द परफेक्ट वन। लॉटर ऑन, बाद में, द पीपल ट्री, वो जो पीपल का पेड़ था जिसके नीचे बैठ के उन्होंने गहरे विचार में समाधि ली थी, उस पेड़ को, विच ही गॉट एनलाइटमेंट, वॉज कॉल्ड, कहा गया, द बुद्धि ट्री, जिस पेड़ के नीचे उन्होंने गहरे विचार में समाधि ली थी, उस पेड़ को बोधि ट्री कहा गया, विच मीन्स द ट्री ऑफ एनलाइटमेंट एंड विजडम, जिसका मीन्स, जिसका मतलब है, द ट्री ऑफ एनलाइटमेंट मीन्स जो पेड़ है वह ज्ञान का पेड़ है, नॉलेज का पेड़ है, एंड विजडम बुद्धिमत्ता का ट्री है। ओके बच्चों, देन ही लेफ्ट द वुड्स एंड केम बैक इनटू द वर्ल्ड टू प्रीच हिज रिलीजन। He gave his first sermon to 5 disciples at Sarnath near Banaras, which is called Varanasi these days. Then तब he left, उन्होंने, left means छोड़ा, the woods means जंगल, and came आ गए, back into the world, उन्होंने जंगल को छोड़ दिया और फिर वह वापस आ गए अपने वर्ल्ड मीन्स संसार में, टू प्रीच हिज रिलीजियन, टू प्रीच मीन्स प्रचार करने के लिए, हिज रिलीजन अपने धर्मों का प्रचार करने के लिए वह जंगल छोड़कर वापस आ जाते हैं। ही गिव हिज फर्स्ट sermon to 5 disciples,
ही गिव उन्होंने दिए, हिज फर्स्ट sermon अपने पहले प्रवचन, सबसे पहले प्रवचन उन्होंने दिए टू 5 disciples मीन्स 5 शिष्यों को बिठा के उन्होंने अपने प्रवचन दिए सबसे पहले। एट सारनाथ, सारनाथ में नियर बनारस, जो कि बनारस के पास में है। विच इज कॉल्ड वाराणसी दीज डे, उन दिनों बनारस को वाराणसी के नाम से जानते थे। उन्होंने सबसे पहले प्रवचन अपने वहीं पर दिए थे। ओके। फॉर 45 years बुद्ध wandered about in the valley of the Ganga, rising at dawn, walking 15 to 20 miles a day, and teaching all who came to listen to him the way to happiness. He had found many men followed him, and even in his lifetime lakhs of Hindus became his disciples. For 45 years तक बुद्ध wandered, सोचा, about in the valley of the Ganga. About means के बारे में, in the valley, valley means घाटी of the गंगा, rising at down जो कि नीचे की तरफ आते आते, चलते चलते, walking means चलते चलते 15 to 20 miles a day, एक दिन में 15 to 20 miles तक चलते चलते उन्होंने and teaching सिखाया all सभी को, वहाँ पर घाटी से चलते चलते उन्होंने सभी को सिखाते हुए आ रहे थे। who came जो कि आए थे, टू लिसन, लिसन मीन्स सुनने के लिए, टू हिम उसके, द वे, वे मीन्स रास्ता, टू हैप्पीनेस खुशी का रास्ता, ही हैड फाउंड जो कि उन्होंने पाया था। बहुत सालों तक वह उस घाटी से आते आते तक बहुत से लोगों को टीचिंग सिखाते हुए आए थे। Who came to listen, सभी उसको लिसन सुनने के लिए आते थे। उन्होंने जो कि रास्ता ढूंढा था खुशी का, वह सभी लोग जानना चाहते थे। Many men followed him, बहुत से लोगों ने उनको फॉलो किया था। And even in his lifetime, और उनकी लाइफ टाइम में, उनकी पूरी लाइफ में, lakhs of Hindus, हिंदू जो थे वो लाखों में हो गए थे। विकम हुए थे हिज डिसाइपल्स, उनके शिष्य, डिसाइपल्स मीन्स शिष्य, हम लाखों हिंदू उनके शिष्य बन गए थे। ओके बच्चों। बुद्धिज्म वॉज द चीफ रिलीजन इन इंडिया फॉर क्वाइट 600 years. Hundreds of years after his death, the Buddhists began to worship him as a god, and a great many images of him were set up at various places. Buddhism was the chief religion in India. बुद्धिज्म जो थे, ये सिद्धार्थ बुद्धिज्म थे, इनका धर्म था, वो मुख्य धर्म था, चीफ रिलीजियन, मुख्य धर्म इन इंडिया, इंडिया का। फॉर क्वाइट 600 years, 600 साल तक ये मुख्य धर्म था। हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, 100 सालों पहले, इनकी डेथ के बाद जब ये मर गए थे, द बुद्धिस्ट बिगन, विगन मीन्स स्टार्ट कर दिया, चालू कर दिया, टू वर्कशिप मीन्स पूजा करना, हिम मीन्स उनकी, सिद्धार्थ की पूजा करना, बुद्धिस्ट उनके शिष्यों ने जो कि बुद्धिस्ट थे, उन्होंने उनकी पूजा करना स्टार्ट कर दिया एज अ गॉड, भगवान की रूप में, सभी उनको पूजने लगे। एंड अ ग्रेट मैनी इमेज, और उनकी ग्रेट मैनी इमेज, बहुत सी इमेजें, तस्वीरें, ऑफ हिम वर सेटअप, बहुत सारी इमेजें, तस्वीरें सभी ने सेटअप कर ली, एट वेरियस प्लेसेस, बहुत वेरियस मीन्स विभिन्न, प्लेस मीन्स स्थान, बहुत सी जगहों में सभी ने उनकी तस्वीर को सेटअप कर दिया और उनकी भगवान के रूप में पूजा होने लगी, क्योंकि इनको बहुत ज्ञान हो गया था ये
बुद्ध बन गए थे तो सभी ने इनकी पूजा करना स्टार्ट कर दिया। ओके बच्चों, जय गुरुदेव बच्चों अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। गौतम बुद्ध वॉज वन ऑफ द काइंडेस्ट मैन एवर लिव्ड। He taught people that it was their duty to be good and kind to all living beings, and that it was a sin to be cruel or to hurt anyone of them. He said that all men were both free and equal in the sight of God, and that one man was as good as another if he lived a pure and holy life, spoke the truth, and did no sin. He is believed to passed away at the age of 80 in 483 BC at Kushinagar in Uttar Pradesh. गौतम बुद्ध was one of the kindest men ever lived. गौतम बुद्ध was means थे, one of the kindest means दयालु, man ever lived. ever means हमेशा, lived means जीवन। गौतम बुद्ध दयालु व्यक्तियों में से एक थे। He taught, he means वह, taught means सिखाया, उन्होंने सिखाया, pupil means लोगों को, that की it was their duty, उन्होंने सिखाया कि इट वॉज देयर ड्यूटी मीन्स अपनी ड्यूटी, ये अपनी ड्यूटी है, टू वी होना, गुड मीन्स अच्छे, एंड काइंड मीन्स दयालु, ये हमारी ड्यूटी है कि हमें अच्छे और दयालु होना चाहिए। टू ऑल लिविंग बीइंग्स, टू ऑल मीन्स सभी, लिविंग बीइंग्स मीन्स जीवित प्राणी, हमें जीवित प्राणियों के प्रति गुड मीन्स अच्छे एंड काइंड मीन्स दयालु होना चाहिए। एंड दैट इट वॉज अ सिन टू बी क्रूल और टू हर्ट एनी वन ऑफ देम, एंड दैट इट वॉज अ सिन, इट वॉज अ सिन, सिन मीन्स होता है पाप, और यह एक पाप होगा, टू बी होना, क्या होना, क्रूल मीन्स क्रूरता, और टू हर्ट, हर्ट मीन्स हर्ट करना, नुकसान पहुंचाना, एनीवन मीन्स किसी को, ऑफ देम, और किसी को भी हर्ट करना या क्रूल किसी को नुकसान पहुंचाना ये एक पाप होगा, ये इन्होंने हमें सिखाया है। किसने? गौतम बुद्ध ने। उन्होंने हमें बताया है कि जीवित प्राणियों के प्रति हमें दयालु होना चाहिए और किसी के प्रति भी क्रूल और नुकसान पहुंचाना किसी को, ये सब एक पाप है। ओके, ही सेड दैट all men were both free and equal in the sight of God. He said, उन्होंने कहा है, क्या कहा है? that कि all men, सारे men were both free, सारे men were both free, स्वतंत्र हैं, and equal, बराबर हैं, in the sight of God, गॉड की नज़रों में, भगवान की नज़रों में सारे मैन कैसे हैं? इक्वल हैं और फ्री हैं, मीन्स स्वतंत्र हैं। एंड दैट वन मैन वॉज एज गुड एज अनदर, एंड दैट मीन्स जो कि वन मैन, एक आदमी, वॉज एज गुड एज अनदर, जैसे एक आदमी गॉड की नज़रों में बहुत अच्छा है, एज गुड एज, वैसे ही अनदर दूसरा भी है। तो सारे गॉड की साइड से कैसे हैं? इक्वल, भगवान सभी को इक्वल मीन्स बराबर मानते हैं। इफ़ ही लिव्ड अ प्योर एंड होली लाइफ, इफ़ मीन्स यदि, ही लिव्ड हम जीते हैं, अ प्योर एंड होली लाइफ सादगी एंड पवित्र जीवन, स्पोक द ट्रुथ एंड डिड नो सिन, स्पोक मीन्स बोलना, द ट्रुथ हमेशा सत्य बोलना, एंड डिड नो सिन और कोई पाप नहीं करना। यदि हम ऐसी लाइफ जीते हैं, एक सादगीपूर्ण और पवित्र लाइफ, और स्पोक हमेशा बोलते हैं, ट्रुथ सच बोलते हैं और कोई भी पाप नहीं करते हैं, तो आप गॉड की साइड से वेरी गुड मैन बन जाएंगे।
इस तरह से इन्होंने गौतम बुद्ध ने हमें ये सब बताया है कि ये हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। He is believed to passed away at the age of 80. He is believed, ये विश्वास किया गया है, to passed away, ये हमसे दूर चले गए, at the age of 80, जब ये 80 साल के हुए, 80 साल के, तो गौतम बुद्ध हमसे बहुत दूर चले गए। इन 483 BC एट कुशीनगर इन उत्तर प्रदेश। और जब ये हमसे दूर चले गए थे तो ये कुशीनगर में थे इन उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ओके बच्चों।